तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी-अपनी तैयारी में लगे होंगे। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, नवोदय विद्यालय के लिए हमारी पर्यावरण की क्लासेस चल रही थी और आज हमारी क्लास नंबर 9 है बेटा। और आज की जो क्लास रहने वाली है बच्चा, बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। और जो आज की क्लास है बेटा, ध्यान रखें, आज की क्लास है भारत के प्रमुख त्योहारों से। यानी भारत के प्रमुख त्योहारों से ये क्लास आज की रहने वाली है। बढ़िया तरीके से पहले हम फुल डिटेल पढ़ेंगे और इसके बाद हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है बेटा? बिल्कुल फ्री रहेगी। 6 क्लास के जितने भी आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, जितने भी आपके भाई बंधु हैं या बच्चे हैं, आप सब लोग बता सकते हैं। बढ़िया तरीके से ईवीएस कहें या पर्यावरण कहें, इनकी क्लासेस चल रही हैं। 28 नवंबर को यकीन मानिए जब पेपर आएगा ना, मैं सीधा-सीधा दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके लिए ये क्लासेस बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी और सीधा-सीधा यहाँ से छपने वाला है। ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरी कुछ जो आपको मैं एक पेड कोर्स होता है ना, उसी को एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? तो आप इसका फुल फ़ायदा उठाइएगा, पूरा फ़ायदा उठाएँ, बढ़िया तरीके से इनको करेंगे। ठीक है बेटा? चलिए, थोड़ा-सा हम डिटेल में पढ़ते हैं इन चीज़ों को, ध्यान से देखिएगा। भारत के प्रमुख त्योहारों की बात करते हैं बेटा। देखो, हम राष्ट्रीय त्योहारों की बात करते हैं बेटा, नेशनल फेस्टिवल्स की बात करते हैं, समझिएगा। मैंने कहा भई राष्ट्रीय त्योहार क्या होते हैं बेटा? अगर राष्ट्रीय त्योहारों की बात करते हैं, तो हमने राष्ट्रीय त्योहारों को 3 माना है। क्या बेटा? राष्ट्रीय त्योहारों को 3 माना है, यानी 3 राष्ट्रीय त्योहार माने हैं। कौन-कौन से बेटा? तो बेटा एक याद रखेंगे आप, स्वतंत्रता दिवस, ये राष्ट्रीय त्योहार मानते हैं, जो आपको 15 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है ना? और इस दिन क्या हुआ था बच्चा? हमारा भारत देश क्या हुआ था बेटा? आज़ाद हुआ था। क्या हुआ था बेटा? आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, ठीक है बच्चा? समझिएगा, भारत देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को और उसी दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और ये बेटा क्या है? राष्ट्रीय त्योहार है। अच्छा, दूसरा राष्ट्रीय त्योहार क्या है बेटा? तो याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस। क्या बेटा? गणतंत्र दिवस को भी हम राष्ट्रीय त्योहार कहते हैं, ठीक है? इसे 26 जनवरी 1950 से मनाया आ रहा है जा रहा है। क्या हुआ था? 26 जनवरी बेटा, याद रखेंगे डेट, 26 जनवरी 1950, क्या याद रखेंगे बेटा? 26 जनवरी 1950। इस दिन हमारा जो संविधान था बेटा, इस दिन हमारा जो संविधान था, संविधान बेटा मैं लिख दूँ, संविधान लागू हुआ था। संविधान क्या हुआ था बेटा? लागू हुआ था, ठीक है? याद रखेंगे, संविधान लागू हुआ था, ठीक है? और उसी दिन से हम जो है बेटा इसको क्या मानते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है? अच्छा, गांधी जयंती बच्चा याद रखिएगा 2 अक्टूबर को, ठीक है बेटा? गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैंने कहा बेटा, पहले बात करता हूँ राष्ट्रीय त्योहार होते क्या है बेटा? राष्ट्रीय त्योहार की बात करता हूँ जो हमारे देश का प्रत्येक नागरिक इनको मनाता हो, उसे कहते हैं राष्ट्रीय त्योहार। यानी भारत में कुल 3 ही राष्ट्रीय त्योहार है बेटा, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, ठीक है? ये वे त्योहार हैं जिन्हें पूरा देश एक साथ मिलकर मनाता है, चाहे तो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, ठीक है? पूरा देश इनको मनाता है। कौन-कौन से बेटा? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर, तीनों ही हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। ठीक है बेटा? चीज़ें समझ में आई आपको? आप कहोगे बिल्कुल भैया चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है भाई? चलिए अगले बात करते हैं बेटा, प्रमुख धार्मिक एवं सांस सांस्कृतिक त्योहारों की बात करते हैं बेटा। धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों की बात करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे बेटा। सबसे पहला त्योहार है जिसका नाम है बेटा दिवाली। क्या बेटा? दिवाली कहें, दीपावली कहें, बात एक ही है। ठीक है? समझिएगा। अगर मैं कहूँ बेटा इसका उपनाम क्या है बेटा? इसका उपनाम क्या है? आप कहोगे भैया इसका जो उपनाम है बेटा याद रखिएगा वो क्या है? आपको बताना है। मैंने कहा बेटा उपनाम की बात करते हैं तो इसे रोशनी का पर्व कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं?
इसे हम रोशनी का पर्व कहते हैं, याद रखेंगे। दीपावली को क्या कहते हैं बेटा? तो याद रखेंगे, दीपावली को हम रोशनी का पर्व कहते हैं, ठीक है? कारण इसको दीपावली को किस कारण से मनाया जाता है, ये बात समझिएगा। भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास काटकर और रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे बेटा। भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास पे गए और जब वापस लौटे थे, तो बेटा उसी के उपलक्ष्य में हम दीपावली मनाते हैं, ठीक है? अच्छा, इसे कब मनाया जाता है बेटा? यह कार्तिक महीने, बेटा याद रखेंगे, यहाँ से महीना पूछ लिया जाएगा कि बताओ भैया दीपावली किस महीने में मनाया जाता है बेटा? याद रखिएगा, कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। जैन धर्म में इसे भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे हम मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। यानी अगर हम कहें भैया जैन धर्म में दीपावली को किसके कारण मनाया जाता है बेटा? तो याद रखिएगा, एक महावीर स्वामी थे, भगवान महावीर थे, इनके निर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है बेटा। याद रखेंगे दीपावली। दीपावली की बात करते हैं बेटा, याद रखेंगे आप लोग, इसे रोशनी का पर्व कहते हैं, याद रखिएगा। किसके कारण मनाया जाता है बेटा? तो याद रखेंगे, भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद और मैं कहूँ तो रावण का वध करके जब अयोध्या लौटे थे, तभी से बेटा हम दीपावली मनाते हैं और ये कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है बेटा। ठीक है? याद रखेंगे आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा। अगला नाम याद रखिएगा बेटा, होली। होली क्या है बेटा? इसके उपनाम की बात करता हूँ। इसे हम रंगों का त्योहार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रंगों का त्योहार कहते हैं हम होली को। ठीक है बच्चा? याद रखिएगा, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ठीक है ना? समझिएगा। परंपरा क्या है बेटा इसको मनाने की? रंगों से खेलना और होलिका दहन, ये इसकी परंपरा है। इसको इस तरह से मनाते हैं। भक्त प्रह्लाद की कथा के बारे में वर्णन दिया गया है इसमें, ठीक है? यह फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है बेटा। ये कौन से महीने में? फाल्गुन महीने में बेटा। और दीपावली कार्तिक महीने में, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश में मथुरा की बरसाना, वृंदावन लठमार होली बेटा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जो बरसाना की जो लठमार होली है बेटा, बरसाना की जो लठमार होली है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आप याद रखेंगे। तो आप याद रखें बेटा, उपनाम की बात करते हैं तो इसे रंगों का त्योहार कहा जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। ठीक है भाई? और पूर्णिमा को, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को। और वहीं अगर मैं बात करूँ बेटा, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेटा दिवाली, तो याद रखिए कार्तिक महीने की अमावस्या को और आपका होली क्या है बेटा? फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को। ठीक है बच्चा? याद रखेंगे आप लोग। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो एक बार इस सभी साथियों को शेयर कर देंगे आप सभी दोस्त। ठीक है भाई? चलिए, अगला है बेटा दशहरा, जिसे हम विजय दशमी भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? दशहरा कहें या विजय दशमी कहें, बात एक ही है। कारण क्या है बेटा इसको मनाने का? इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था बेटा। भगवान श्री राम ने क्या किया था? रावण का वध किया था। ठीक है? इसी दिन से हम दशहरा मनाते हैं बेटा। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पूछ लिया जाता है बेटा, यहाँ से प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है कि दशहरा दशहरा जो है क्या है सती? तो याद रखिएगा, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दशहरा किसका प्रतीक है बेटा? तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू दशहरा बेटा, क्या? हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू दशहरा है, कर्नाटक का जो मैसूर दशहरा है, भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध है बेटा। क्या है बेटा? भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है? याद रखेंगे आप लोग। ठीक है? याद रखेंगे आप लोग, भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध है बेटा। ठीक है? याद रखेंगे, भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और तभी से हम क्या मनाते हैं बेटा? दशहरा मनाते हैं। ठीक है बच्चा? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए। अगला है बेटा रक्षाबंधन। क्या है बेटा? रक्षाबंधन। क्या है बेटा? महत्व क्या है? भाई-बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार है बेटा। भाई-बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार है रक्षाबंधन। ठीक है? समझिएगा, इसमें क्या होता है बेटा? बहन द्वारा राखी बाँधी जाती है बेटा। बहन द्वारा भाई की कलाई पर राखी बाँधी जाती है। बहन द्वारा भाई की
कलाई पर बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा-सा। कलाई पर राखी बाँधी जाती है बेटा, क्या? राखी बाँधी जाती है, ठीक है? राखी बाँधी जाती है बेटा, याद रखेंगे, राखी बाँधी जाती है। यह श्रावण महीने सावन के महीने की पूर्णिमा बेटा, पूर्णिमा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पूर्णिमा बेटा, क्या? पूर्णिमा, ठीक है ना? ये क्या करता है बेटा श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। समझ में आया? मैंने कहा बेटा रक्षाबंधन की बात करता हूँ, तो रक्षाबंधन का महत्व क्या है बेटा? भाई-बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार है ये। क्या? भाई-बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार है और यहाँ पर क्या होता है बच्चा याद रखेंगे, बहन द्वारा राखी भाई की कला पर राखी बाँधी जाती है, ऐसा लिख लो, ठीक है ना? बहन द्वारा भाई की कलाई पर, ठीक है ना? भाई की कलाई पर राखी बाँधी जाती है बेटा। अतिरिक्त फैक्टों में देखते हैं, तो श्रावण महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है? चलिए बेटा, एक नाम है बेटा मकर संक्रांति, क्या बेटा? मकर संक्रांति समझते हैं। इसे 14 जनवरी क्या बेटा 14 जनवरी को मनाया जाता है। 13 जनवरी को ये पंजाब की लोहड़ी मनाई जाती है। 13 जनवरी को क्या बेटा पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है। अगर हम बात करें बेटा मकर संक्रांति तो 14 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है? कारण क्या है बेटा? सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के अवसर पर ये मनाया जाता है। जो सूर्य होता है वो मकर राशि में जब प्रवेश करती है, उस अवसर पर मनाया जाता है। बेटा गुजरात में इस दिन बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पतंग मेला आयोजित किया जाता है बेटा। मकर संक्रांति के दिन बेटा मकर संक्रांति के दिन गुजरात में कहाँ गुजरात राज्य में बहुत बड़ा बेटा बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव क्या बेटा पतंग काइट फेस्टिवल आयोजित किया जाता है ठीक है ना आयोजित किया जाता है ठीक है बच्चा याद रखेंगे आप लोग बहुत बढ़िया अगला प्रश्न देखिएगा बेटा जन्माष्टमी क्या है बेटा जन्माष्टमी समझिएगा जन्माष्टमी क्या है बेटा? भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है बेटा। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, ठीक है? समझिएगा इसे जन्माष्टमी कहते हैं। देखो महाराष्ट्र में इस दिन दही हांडी फोड़ने की विशेष प्रतियोगिताएं होती हैं बेटा। जब जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो महाराष्ट्र में क्या होता है बेटा? जो दही हांडी होती हैं, इनको फोड़ने की बड़ी जो है विशेष प्रतियोगिताएं होती हैं बेटा। उसके बाद बात करते हैं गणेश चतुर्थी। क्या बच्चा? गणेश चतुर्थी, भगवान गणेश का जन्मोत्सव। क्या बेटा? भगवान गणेश का जन्मोत्सव। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे एकजुटता के लिए विशाल सार्वजनिक उत्सव का रूप दिया था बच्चा। तो याद रखिएगा गणेश चतुर्थी भगवान गणेश का जन्मोत्सव है और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है बेटा, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है। याद रखेंगे आप लोग? बहुत बढ़िया। अच्छा कुछ धर्मों के प्रमुख त्योहारों की बात कर लेते हैं बेटा। जब हम धर्मों की बात करते हैं, समझिएगा, मैंने कहा भाई सिख धर्म में बात करते हैं बच्चा। कौन से धर्म में? सिख धर्म में बात करते हैं। तो एक सिख धर्म में आता है बेटा गुरु नानक जयंती। आपने सुना होगा नाम? गुरु नानक जयंती। सिखों के प्रथम गुरु, गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस मनाया जाता है बेटा। जो गुरु नानक जयंती होती है, सिख धर्म के जो गुरु थे, प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। क्या बेटा? गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में हम गुरु नानक जयंती मनाते हैं। इसे गुरु पर्व या फिर बेटा प्रकाश पर्व भी कहा जाता है बेटा। याद रखेंगे गुरु नानक जयंती को गुरु पर्व या बेटा याद रखेंगे प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। फिर आता है बेटा सिखों का एक और त्योहार है वैसाखी। 13 अप्रैल बेटा मैंने अभी बताया था यार 13 अप्रैल पंजाब का नववर्ष और नई फसल काटने का जश्न मनाया जाता है 13 अप्रैल को जिसे हम बैसाखी के रूप में मनाते हैं बेटा। किसके रूप में मनाते हैं? वैसाखी के रूप में मनाते हैं। इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के ने खालसा पंथ की स्थापना की थी बेटा। याद रखेंगे 13 अप्रैल 1699 क्या बेटा? 13 अप्रैल 1699 में सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने क्या है बेटा कि खालसा पंथ की स्थापना की थी। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 13 अप्रैल आपको याद क्यों रखना है? क्योंकि पंजाब का नववर्ष और फसल काटने के लिए
जश्न मनाते हैं वैसाखी के रूप में, जिसे जानते हैं, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है भाई? चलिए, ईसाई धर्म में बेटा एक धर्म आपको एक फेस्टिवल देखने को मिलेगा जिसे क्रिसमस कहते हैं बेटा। 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? ईसा मसीह का जन्म दिवस है बेटा। इस दिन मनाया जाता है, ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वहीं हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं बच्चा। बौद्ध धर्म की बात करूँ तो याद रखिएगा बेटा, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म दिवस मनाया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भगवान बुद्ध को बोध गया में बोध गया के नीचे नहीं बेटा, बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे, यहाँ पर लिख लो, पीपल के पेड़ के नीचे, क्या बेटा? पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है ना? पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के, अच्छा यहाँ हो गया, पीपल के पेड़ के नीचे बिहार में उन्हें क्या है बेटा? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है? तो बुद्ध धर्म में एक याद रखिएगा एक फेस्टिवल बुद्ध पूर्णिमा, क्या बेटा? बुद्ध पूर्णिमा, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनका जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन भगवान बुद्ध, जो भगवान बुद्ध थे, इन्हें क्या है बेटा? बोध गया जो बिहार में देखने को मिलता है, पीपल के वृक्ष के नीचे बेटा क्या? यह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है? चलिए अगला है, समुदाय मुस्लिम है इनका, इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म में बात करता हूँ बेटा, ईद याद रखिएगा, धर्म का नाम जो फेस्टिवल है इसका नाम याद रखिएगा, ईद फितर उल पवित्र रमजान के महीने में अ, रमजान के महीने में जो है रोजे पूरे होने की खुशियां मनाते हैं, ऐसा कुछ है, रोजे पूरे होने की खुशियां मनाते हैं। ईद जिसे हम बकरीद कहते हैं, जिसे अहजा अल कहते हैं, ठीक है ना? इसे कुर्बानी का पर्व मना कहा जाता है बेटा। अहजा अल को क्या बेटा? अहजा अल को कुर्बानी का पर्व कहा जाता है। ठीक है बच्चा? याद रखिएगा, कुर्बानी का पर्व कहा जाता है। यहाँ पर दे रहा है प्रमुख राज्यों के त्योहार और फसल उत्सव। कुछ राज्य हैं, इनके त्योहार दिए हैं और फसल उत्सव दिए हैं, समझिएगा। सबसे पहले बेटा मैं बात करता हूँ पोंगल के बारे में, समझिएगा। पोंगल बेटा किससे राज्य से संबंधित है पोंगल? बेटा याद रखिएगा, तमिलनाडु से। पोंगल किससे संबंधित है बच्चा? याद रखिएगा, तमिलनाडु से। किससे संबंधित है बच्चा? तमिलनाडु से। ठीक है? यह जनवरी में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है बेटा। ये फसल उत्सव है पोंगल, जो जनवरी में मनाया जाता है बेटा। ठीक है? उसके बाद है बेटा ओणम। क्या बेटा? ओणम। ओणम की बात करता हूँ बेटा, याद रखिएगा, केरल। ओणम की बात करते हैं बेटा, केरल से संबंधित है, केरल राज्य से संबंधित है। अगस्त से सितंबर का फसल उत्सव है। केरल में प्रसिद्ध नौका दौड़ आयोजित की जाती है बेटा। ओणम जो है उत्सव है ना, या मैं कहूँ त्योहार उत्सव या कहूँ त्योहार कहूँ, इस दिन क्या होता है बेटा? नौका दौड़ आयोजित की जाती है। कहाँ पर बेटा? याद रखिएगा, केरल में नौका दौड़ आयोजित की जाती है बेटा। ठीक है? नौका यानी नावों की दौड़ आयोजित की जाती है। समझ में आया? ओणम केरल से है, पोंगल तमिलनाडु से है। ठीक है बच्चा? चलिए अगला देखो बेटा। अगला है यहाँ पर समझिए बेटा बिहू। क्या है बेटा? बिहू की बात करते हैं। बिहू किससे संबंधित है बेटा? तो राज्य से संबंधित है, असम से। किससे है बच्चा? असम राज्य से संबंध रखता है। ठीक है बच्चा? चलिए, यह असम का सबसे प्रमुख फसल त्योहार है बेटा, जो साल में 3 बार मनाया जाता है बेटा। पूछ लिया जाए कि बिहू जो उत्सव है या त्योहार है, इसी राज्य में साल में कितनी बार मनाया जाता है बेटा? याद रखिएगा, 3 बार मनाया जाता है और बिहू असम से संबंध रखता है बेटा। अगला है बच्चा छठ पूजा, बिहार और झारखंड का प्रमुख त्योहार है। ठीक है? याद रखिएगा। इसमें सूर्य देव और छठी मैया की विशेष उपासना की जाती है बेटा। सूर्य देव की और छठी मैया की उपासना की जाती है। छठ पूजा बिहार और झारखंड का प्रमुख है। ठीक है? दुर्गा पूजा की बात करता हूँ बेटा, पश्चिम बंगाल। क्या बच्चा? दुर्गा पूजा की बात करता हूँ मेरे बच्चा, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल। माँ दुर्गा की भव्य पूजा, यह बंगाल का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है बेटा। बंगाल का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है बच्चा? तो दुर्गा पूजा याद रखोगे, पश्चिम बंगाल। ठीक है ना? हॉर्नबिल बेटा एक उत्सव है, हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड से संबंध रखता है। किससे रखता है बेटा? नागालैंड से संबंध रखता है। याद रखेंगे। याद करने की एक ट्रिक आप याद रख सकते हो,
नाग साँप यानी मैं कहूँ नाग या साँप कहूँ, ठीक है ना? कहाँ रहता है बेटा? बिल में रहता है। यानी जो नाग है बेटा, नाग है, हॉर्न बिल में रहता है। नाग कहाँ रहता है बेटा? बिल में रहता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है? गणगौर बेटा, आपने गणगौर जो सुना होगा, गणगौर राजस्थान का संबंधित है बेटा। गणगौर का संबंध किससे है? राजस्थान से है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा राजस्थान का रंग-रंगीला त्योहार है बेटा। राजस्थान का रंग-रंगीला त्योहार है बेटा। लोहड़ी की बात करता हूँ, पूछ लिया जाता है, पंजाब से संबंध रखता है बच्चा। लोहड़ी किससे संबंध रखता है बेटा? पंजाब से संबंध रखता है। मकर संक्रांति के दिन 1 दिन पहले यानी 13 जनवरी को मनाया जाने वाला सर्दियों का फसल उत्सव है, जिसे हम लोहड़ी कहते हैं बेटा। याद रखिएगा 13 जनवरी यानी संक्रांति से 1 दिन पहले मनाया जाता है। कॉर्नवॉल की बात करते हैं बेटा, गोवा से संबंधित है। किससे है बच्चा? गोवा से संबंध रखता है कॉर्नवॉल, ठीक है ना? अच्छा, अब बात करते हैं बेटा मकर संक्रांति हुआ, लोहड़ी हुआ, पोंगल हुआ, ओणम हुआ, बैसाखी हुआ, बिहू हुआ। ये सभी कृषि या फिर फसल से जुड़े हुए त्योहार हैं बेटा। कौन-कौन सा? मैंने कहा बेटा मकर संक्रांति हुआ, लोहड़ी हुआ, पोंगल हुआ, ओणम हुआ, बैसाखी हुआ और बिहू हुआ। ये सारे के सारे जो त्योहार हैं बेटा, कृषि या मैं कहूँ फसल से संबंधित त्योहार हैं, ठीक है? ये किसानों द्वारा अच्छी फसल होने पर प्रकृति, सूर्य, वर्षा, भूमि को धन्यवाद देने के लिए मनाए जाते हैं बेटा। धन्यवाद देने के लिए मनाए जाते हैं, समझिएगा। चलिए बेटा, अगला देखिएगा। अच्छा, हमने डिटेल बढ़िया तरीके से पढ़ ली। अब इसी जो त्योहारों से आपके त्योहार हुए, कम महत्वपूर्ण त्योहार हुए, उनसे ही आपके क्वेश्चन्स हैं। तो आप ज़रूर करिएगा बेटा। बढ़िया तरीके से आप लोगों के इनके आंसर करने हैं। ठीक है बच्चा? समझिएगा, बढ़िया तरीके से आपको आंसर करने हैं। पहला प्रश्न है बेटा, यहाँ पर दिया है कितने राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं? भारत में बेटा, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं बेटा? अगर मैं भारत की बात करता हूँ, तो भारत में कुल 3 राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं बेटा। 3 राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं। पहले की बात करता हूँ बेटा, याद रखेंगे स्वतंत्रता दिवस, क्या बेटा? स्वतंत्रता दिवस, ठीक है ना? स्वतंत्रता दिवस बेटा। उसके बाद मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चा, स्वतंत्रता दिवस के बाद मैं बात करूँ तो बेटा याद रखिएगा गणतंत्र दिवस, कौन-सा बेटा? गणतंत्र दिवस, ठीक है बच्चा? गणतंत्र दिवस और उसके बाद अगर मैं तीसरे की बात करता हूँ बेटा, तो तीसरा आपका गांधी जयंती हो जाएगा। क्या मेरे बेटा? गांधी जयंती हो जाएगा, ठीक है? गांधी जयंती हो जाएगा। जयंती, ठीक है ना? अच्छा स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं बच्चा? याद रखिएगा, स्वतंत्रता दिवस बेटा 15 अगस्त को मनाते हैं। क्या बच्चा? 15 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है ना? 15 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है बच्चा? अच्छा गणतंत्र दिवस की बात करता हूँ बेटा, 26 जनवरी को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना? 26 जनवरी को याद रखेंगे बेटा और गांधी जयंती की बात करता हूँ, 2 अक्टूबर को बात करेंगे। 2 अक्टूबर को आप याद रख लोगे। ठीक है बच्चा? तो समझ में आया 3 राष्ट्रीय त्योहार है बेटा, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और आपका गांधी जयंती। ठीक है बच्चा? चलिए बहुत बढ़िया। अगला बताइएगा बेटा 26 जनवरी क्या कह रहा है बेटा? 26 जनवरी की बात कर रहा है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है बेटा? भारत को आज़ादी मिली थी। नहीं जी, आज़ादी तो 15 अगस्त को मिली थी भैया। आज़ादी कब मिली थी बेटा? तो याद रखिएगा 15 अगस्त को मिली थी। भारत का संविधान लागू हुआ था। बिल्कुल सही बात है बेटा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। गांधी जी का जन्म बेटा 2 अक्टूबर को हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा। किस त्योहार को रोशनी का पर्व बेटा क्या? रोशनी का पर्व कहा जाता है बेटा। बताओ कौन-सा त्योहार है बेटा जिसे रोशनी का पर्व कहा जाता है? तो रोशनी के पर्व की बात करते ही आपके ज़हन में दीपावली आ जाएगी। है कि नहीं भई? दीपावली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भई? चलिए, दीपावली का त्योहार किस दिन मनाया जाता है बेटा? जो हमारा दीपावली का त्योहार है बेटा, किस दिन मनाया जाता है? फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाता है, सावन की पूर्णिमा को, चैत्र नवमी नवमी में। तो देखो दीपावली का जो त्योहार मनाया जाता है मेरे बेटा, याद रखेंगे
कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। क्या बच्चा? कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है? फाल्गुन पूर्णिमा में तो होली मनाई जाती है, ठीक है बेटा? चलिए बहुत बढ़िया। अगला है बेटा, किस त्योहारों को रंगों का त्योहार कहा जाता है? क्या भैया रंगों का त्योहार किसे कहा जाता है बेटा? तो देखो रंगों के त्योहार की बात करते ही आपके ज़हन में होली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं बेटा? होली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसे हम फेस्टिवल ऑफ कलर्स यानी मैं कहूँ तो रंगों का त्योहार कहते हैं। ठीक है भई? चलिए अगला बताएँगे भई, होली का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? बताइएगा। होली का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, फाल्गुन पूर्णिमा को, सावन अमावस्या को, भाद्रपद पूर्णिमा को मनाया जाता है। जल्दी से बताएँगे आप लोग। मैंने कहा देखो बेटा, अगर बात करते हैं होली का त्योहार बेटा, याद रखेंगे फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। किस दिन भैया? फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है बच्चा? याद रखिएगा। अगला बताइएगा। दहसरा है, दशहरा किसका प्रतीक है? प्रश्न इधर-उधर हो गया। व्हाट डज़ द फेस्टिवल ऑफ दशहरा सिम्बलाइज़? हुँ, मतलब कह रहा है कि दशहरा है ना, वो किसका प्रतीक है? यहाँ पर कह रहा है दशहरा किसका प्रतीक है? इसे छोड़िएगा, आप तो बताइएगा दशहरा किसका प्रतीक है बेटा? ये बताइए आप तो, दशहरा किसका प्रतीक है बेटा? नई फसल काटने का प्रतीक है क्या? बुराई पर अच्छाई की जीत का बिल्कुल सही बात है भैया, अभी हमने पढ़ा था, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक क्या है बेटा? याद रखेंगे दशहरा है। ठीक है भई? चलिए अगला प्रश्न करेंगे बेटा। अगला प्रश्न जल्दी से करेंगे सब लोग। रक्षाबंधन का त्योहार किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? भई रक्षाबंधन के त्योहार की बात कर रहा है, जो अभी आने वाला है। देखो अगर रक्षाबंधन की बात करता हूँ बेटा, तो सावन के महीने कहूँ या फिर श्रावण के महीने मनाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। मकर संक्रांति के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बताइए। बताओ बेटा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की बात कर रहा है, किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो मैंने बताया आपको मकर संक्रांति के दिन जो पतंग महोत्सव है बेटा याद रखिएगा गुजरात राज्य में मनाया जाता है। किसमें बेटा? गुजरात राज्य में मनाया जाता है। ठीक है भाई? चलिए बहुत बढ़िया। अगला है बेटा गणेश चतुर्थी किस राज्य का सबसे प्रमुख त्योहार है बेटा? गणेश चतुर्थी की बात कर रहा है। तो पता है आपको गणेश चतुर्थी? अभी मैंने पढ़ाया था बेटा महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख त्योहार है। क्या भई? महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख त्योहार है गणेश चतुर्थी। ठीक है भाई? चलिए। कौन-सा त्योहार पंजाब का नव वर्ष माना जाता है और नई फसल काटने की खुशी में मनाया जाता है? इनमें से कौन-सा त्योहार है भैया पंजाब, है भई? पंजाब की बात कर रहा है। तो देखो पंजाब का नया वर्ष मनाया जाता है वैसाखी के दिन। किसके भैया? वैसाखी के दिन मनाया जाता है। वैसाखी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भई? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। गुरु नानक जयंती को अन्य नाम से भी जाना जाता है और किस नाम से जानते हैं बेटा? तो जो गुरु नानक जयंती है बेटा, इसको हम गुरु पर्व या फिर मैं कहूँ तो प्रकाश पर्व के नाम से भी जानते हैं। किसके बेटा? गुरु पर्व या फिर प्रकाश पर्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई? चलिए अगला है। क्रिसमस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बेटा जो क्रिसमस मनाया जाता है किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये दिसंबर के महीने में याद रखिएगा 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या बेटा? 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। ठीक है भाई? चलिए बहुत बढ़िया। अगला बताओ। बुद्ध पूर्णिमा किसके जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है बेटा? बुद्ध पूर्णिमा की बात कर रहा है। बुद्ध यानी गौतम बुद्ध, तो ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा बेटा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गौतम बुद्ध। बुद्ध पूर्णिमा किसमें? गौतम बुद्ध के जो है जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। चलिए अगला है, पवित्र रमज़ान का महीना पूरा होने के बाद कौन-सा त्योहार मनाया जाता है? बेटा जब रमज़ान का महीना पूरा हो जाता है बेटा, रमज़ान का महीना पूरा हो जाता है, तो कौन-सा त्योहार मनाया जाता है बेटा? तो देखो रमज़ान, 2 आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है बेटा, एक तो ये है ईद ईद अल अज़हा उल और एक है ईद फितर उल। तो बेटा रमज़ान का महीना पूरा होगा ना, तो हम मनाएँगे ईद फितर उल। क्या बच्चा? ईद फितर उल मनाते हैं, ठीक है? रमज़ान का महीना पूरा होने के बाद।
और एक है भैया इस्लामी त्योहार को कुर्बानी का पर्व किसे कहा जाता है? जिसे हम बकरी ईद भी कहते हैं ना, कुर्बानी का पर्व। तो बेटा कुर्बानी का जो पर्व कहा जाता है, उसे कहते हैं ईद अहज़ा उल क्या बेटा? ईद अहज़ा उल कहते हैं कुर्बानी का पर्व। ठीक है बच्चा? याद रखिएगा ईद अहज़ा उल, ठीक है? चलिए, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है बेटा? पोंगल की बात करता हूँ बेटा, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल, पोंगल याद रखिए तमिलनाडु है कि भई? पोंगल याद रखिएगा बेटा तमिलनाडु का, ठीक है बच्चा? याद रखिएगा तमिलनाडु का है। याद रखिएगा, अगला बताइए, ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है बेटा? जो ओणम होता है ना ओणम, वो मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? मैंने कहा भई ओणम की बात कर रहा है बेटा, तो याद रखिएगा केरल राज्य में मनाया जाता है। किसमें बेटा? केरल केरल राज्य में मनाया जाता है ओणम, ठीक है? चलिए अगला है, प्रसिद्ध नौका दौड़ है भई, प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार के दौरान किया जाता है? जो नौका दौड़ होती है प्रसिद्ध, इसका आयोजन किस त्योहार के दौरान किया जाता है बेटा? तो याद रखिएगा इस ये जो है ओणम के त्योहार के दिन किया जाता है। ठीक है बच्चा? याद रखेंगे आप लोग, ठीक है? चलिए अगला देखिएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है बेटा? बिहू की बात कर रहा है। बिहू असम का है, ठीक है ना? बिहू किसका है भैया? असम का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? चलिए। छठ पूजा में मुख्य रूप से किसकी उपासना की जाती है बेटा? छठ पूजा में तो छठी मैया और सूर्य देवता की, है कि नहीं? छठी मैया और सूर्य देवता ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छठी मैया और सूर्य देवता की उपासना की जाती है। ठीक है भाई? चलिए। दुर्गा पूजा किस राज्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है बेटा? तो देखो दुर्गा पूजा की बात करते हैं बेटा, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल का। किसका है बेटा? पश्चिम बंगाल का है। शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को। बढ़िया तरीके से रोज़ाना क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों को रोज़ाना अपने दोस्तों को बताना है। ठीक है भाई? चलिए बहुत बढ़िया। अगला बताइएगा, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है बेटा? हॉर्नबिल त्योहार की बात कर रहा है कि हॉर्नबिल जो त्योहार है बेटा, किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल की बात करते ही किस राज्य में मनाया जाता है? बिल, बिल माने बिल काय में रहता है? बिल में कौन रहता है? साँप यानी नाग, तो बिल्कुल नागालैंड हो जाएगा। ठीक है बच्चा? याद रखेंगे आप लोग। अगला देखिएगा। लोहड़ी मुख्य रूप से किस राज्यों में मनाया जाने वाला सर्दियों का फसल उत्सव है? लोहड़ी की बात कर रहा है। लोहड़ी किसमें मनाते हैं भई? तो लोहड़ी की याद रखिएगा बेटा पंजाब राज्य में मनाते हैं। किसमें बेटा? पंजाब राज्य में मनाते हैं लोहड़ी। ठीक है बच्चा? याद रखेंगे। कार्निवल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? कार्निवल की बात कर रहे हैं बेटा। कार्निवल किस किस राज्य का है बताओ? तो कार्निवल की बात करते हैं तो आपको सबसे लास्ट में पढ़ाया था मैंने, क्या नाम है बेटा? गोवा का है। किसका है बच्चा? गोवा का प्रसिद्ध त्योहार है, याद रखिएगा। तो ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराने का प्रयास किया है आप लोगों के लिए। तो याद रखेंगे आप लोग बढ़िया तरीके से, ठीक है ना? आप सब चीज़ों को याद रखेंगे और आपकी रोज़ाना क्लासेस चल रही हैं। आज क्लास नंबर 9 थी। बढ़िया तरीके से इसको जॉइन करो। सारे टॉपिकों को कराऊँगा जो-जो आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ क्लास बढ़िया लगी होगी और बढ़िया लगी होगी तो लाइक करें। कमेंट ज़रूर छोड़ना है, क्लास कैसी लगी? क्लास को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों को ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।